आप नहीं चाहते हैं कि बेटा आपको घर ले जाए? नहीं, अब नहीं चाहते हैं, अब नहीं चाहते हैं। अब दिल दुख गया उनसे? बिल्कुल दिल फट गया। अब एकदम नहीं चाहते, आने जाएंगे अब। वो अगर कहेगा भी आने के लिए तो हम अब जाने के एकदम तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ धीरज सिन्हा। आज हमारी मौजूदगी शेखपुरा के वृद्धाश्रम में है। यह वृद्धाश्रम में आज एक पहला केस ऐसा आया है जो बर्नवाल समाज से है। बर्नवाल समाज के एक बुजुर्ग को यहाँ पे लाया गया है और उनके 3 पुत्र हैं। सारी कहानी हम उनसे मिल करके आपको बताएंगे। हमारे साथ जो बैठे हैं इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर इन्हें वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ा। सारी उम्र बीत चुकी है इनकी, इन्होंने क्या कुछ नहीं कमाया होगा अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। बच्चों के लिए कहते हैं कि एक पिता बहुत कुछ करते हैं और इन्होंने भी शायद किया है, लेकिन इनको किस बात की सजा मिल रही है, ये बात इनसे मुझे जानना। शब्द हमारे मुंह से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आज इनसे बात करना चाहूंगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला प्रसाद बर्नवाल है। मैं बुधौली का रहने वाला हूँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 80+ है। तो आज आप वृद्धाश्रम में हैं चाचा जी, क्यों? क्योंकि हमको 3 गो बेटा है और तीनों बेटा को बढ़िया से पाल पोस के पढ़ा लिखा करके बड़ा किए, शादी ब्याह किए। उसके बावजूद भी तीनों बेटा हमको अपने रखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत विनती किए, बहुत कहे कि भाई हमको रखो। सब जगह गए, एसपी के यहाँ गए, कलेक्टर के यहाँ गए, सब जगह थाना गए। उसके बावजूद भी तीनों नहीं बात माना और हमको दर दर भटकना पड़ता है। कभी बेटे के यहाँ जाते हैं, कभी किराया भैया के बाद बेटी के यहाँ जब रही रहे थे तो हमको लगा मन में कि बेटी के यहाँ कितना दिन रहेंगे, उसका भी परिवार है, उसका भी समाज है। तो हमने बेटी को कहा कि अगर बेटा हमारा पता चल लो कि शेखपुरा में वृद्धाश्रम खुला है, से पता भी लगाए हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो पता हम लगाए हैं तो हमको वहीं ले चलो। तो शेखपुरा लेके आ गई मेरी बेटी। एक सबसे बड़ी सवाल है कि बेटी के यहाँ से आने के बाद फिर बेटों से संपर्क आपने करना नहीं समझा? हाँ हाँ हाँ, बेटा से संपर्क किए। पहले हम बेटी को लेकर के शेखपुरा आए, हम मंझला भाई के यहाँ ठहरे। उसके बाद समाज में बेटा को तीनों को बुलाया, समाज बुधौली का समाज तीनों बेटा को बुलाया, लेकिन दिन में तीनों बेटा नहीं आया। तभी लोग रात को समय रखा, तो 8 बजे रात को तीनों बेटा को बुलाया गया। समाज, बर्नवाल समाज, सावजी समाज मिलकर के 10 साढ़े 10 बजे तक ये लोग बहस किया, बातचीत किया। उसके बावजूद भी निराकरण निकला और तीनों बेटा ने कह दिया कि हमको नहीं रखना है। अच्छा, जब आप कल वृद्धाश्रम में आए हैं तो कल के से क्या आपके कोई बाल बच्चा कोई कोई नहीं आया मिलने के लिए क्या आवेगा, कोई बातों नहीं करता है। देखने के लिए क्या आवेगा, कोई बात भी नहीं करता है। पहले भी बात नहीं करता था, अभी भी बात नहीं। आप तो खैर करने का सवाल ही नहीं, ये बातें नहीं करता। आप अपना पूरा जीवन का कमाई बेटों के लिए खर्च कर दिए, मकान बनाया, बेटों को दे दिया, अपने लिए आपने क्या रखा? कुछ नहीं रखे। यही तो रोना है, यही तो रोना है। सबसे बड़ा भगवान का विडंबना है कि हम अपने पास कुछ न रखे, सब समर्पित कर दिए बेटों के साथ। हम सोचा कि बेटा है, ये है, हमको रख के क्या करना है, हम क्या करेंगे। कुछ हमारा आदत तो खराब है नहीं, इसलिए हम रखे नहीं। हम सोचे बेटा के पास रहेंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। यही सोच कर करके हम सब बेटा को दे दिए। कुछ है इस शेखपुरा में वृद्धाश्रम जो खुला है, इसके लोग इतने अच्छे हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और सारी सुविधा है, खाने का, पीने का, रहने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। बाकी लोग यहाँ बहुत प्रिय हैं और बहुत प्रेम पूर्वक हमको रख रहे हैं। सारी संपत्ति, सारा कुछ होते हुए आप अब क्या मांग करेंगे अपने बेटों के लिए और आप अपने लिए सरकार से, प्रशासन से क्या चाहेंगे? आप अपना मैसेज अगर आपको देना पड़ जाए कि पीएम मोदी तक आप बात कर अपनी रखना चाह रहे हो, तो क्या कुछ कहेंगे मोदी जी से? कुछ नहीं कहेंगे। आप तो सारी जिंदगी भारत सरकार से, बिहार सरकार से यही कहना चाहेंगे कि वृद्धाश्रम को बढ़िया से बढ़िया ऐड दिया जाए और जो यहाँ रहने आएंगे उसकी सारी सुविधा मुहैया कराया जाए। आप नहीं चाहते हैं कि बेटा आपको घर ले जाए? नहीं, अब नहीं चाहते हैं, अब नहीं चाहते हैं। अब दिल दुख गया उनसे? बिल्कुल दिल फट गया।
पिता का दिल वाकई में टूट जाता है। और दिल टूटे भी क्यों ना, एक पिता अपने बेटों के लिए पूरी जीवन कमाई करता है, सारा धन कमाता है, सब कुछ उसके लिए खर्च कर देता है, और बेटा एक बाप को पालन करने के लिए नहीं रख पाता है। विशेष सुविधा की जानकारी हम यहाँ के व्यवस्थापक से भी लेंगे वृद्धाश्रम में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ऋतिक कुमार हुआ, यहाँ के हम अकाउंटेंट हैं। ये आज चाचा जी आए हैं, जी, क्या लग रहा है आपको देख करके? अब क्या बोल सकते हैं, इनके 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। बेटियों के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बेटों के बारे में जरूर बोलेंगे कि एक बुजुर्ग पिता हो रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा कर इतने अच्छे से सेटल कर दिए हैं, फिर भी वो अपने पिताजी को नहीं देख पाए हैं। अगर वही पिताजी अपने बाल बच्चे को 5 वर्ष की उम्र में छोड़ देते कहीं पे, तो अभी भीख मांगते रहते। लेकिन अभी क्या बताएं आपको, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है, दिल अजीब लग रहा है बोलने में। कभी ना कभी उनके भी 3 जो बेटे हैं वो भी पिता बनेंगे, जी, क्या जरूर। लगता है? अब जो जैसा कर रहा है उनके साथ वैसा तो होगा ही। अब अभी वो भले ही उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के उनके बाल बच्चे भी अगर देखेंगे, क्या है कि जो देखते हैं वही सीखते हैं बाल बच्चे, वो भी वही काम करेंगे उनके साथ, तो उनको पता चलेगा क्या कैसा फील होता है। मैं भी यही कहूँगा कि पिता आप भी बनेंगे और भी बच्चे होंगे, तो आप कोई एक ऐसा कदम ना उठाएं कि आपको एक बुजुर्ग की आह लगे। इसी तरह की तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहें जनता टीवी बिहार। धीरज सिन्हा, शेखपुरा।